देखिए, पढ़ाई करना एक ऐसा काम है बेसिकली, ठीक है, जो थोड़ा बोरियत सा महसूस कराता है, ठीक है। उसके बजाय हमें खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है, मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है, वो ऐसे काम है जिसमें हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, तो ऐसे काम को करना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो और स्टडी का जो काम है बेसिकली वो उन कामों से तो नीचे आता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, दिन में एक ऐसा वक्त निकालिए जब आप स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने जो काम आपको पसंद है, ठीक है, जो आपके दिमाग में उस टाइम पे आपको लगता है आ सकते हैं, उनको निपटा लीजिए। आप स्टडी टेबल पे तब बैठे जब आपके वो सारे शौक पूरे हो जाए। मैं आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात बोल रहा हूं, इसलिए नाइट का जो टाइम होता है स्पेशली 9 to 12, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, जिसमें मुझे लगता है कि आपको ना घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, ना दोस्तों से मिलने की जरूरत पड़ती है। 9 to 12 का जो टाइम होता है, बेसिकली 8 to 12 इज वेरी गुड टाइम। वो 4 घंटे आपको कंप्लीटली आपको फेवर कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है खाना वाना खा के घूम के 8 से 8:30 बजे तक बैठ के 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। उसके लेट नाइट स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। 12 बजे तक पढ़ के उसके बाद आप आराम से रिवीजन करके सो सकते हैं। उससे पहले तक अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाना, सॉन्ग सुनना, दोस्त से मिलना, वो निपटा लीजिए, जिससे वो दिमाग में आए ही नहीं। रिलैक्स होके बैठेंगे तो स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। तो अपने जो ऐसे काम जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं बेसिकली, उनको निपटा लीजिए। कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए, रट्टाफिकेशन को बंद कर दीजिए। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको जब हम डेफिनेशन लिखा रहे होते तो वो डेफिनेशन को रट्टा मारने लगते हैं बजाय समझने के। आप जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ के देखोगे, उतना ही चीजें ज्यादा समझ में आते हैं। इवन साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर आपके सामने कोई नई चीज आ रही है तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आपका माइंड विजुअलाइज चीजों पर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू रट्टाफिकेशन। तो आप रट्टा मत मारिए, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। बस यही ट्रिक है, यहीं से आपका माइंड जो है ना वो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से आपको चीजों को रिमाइंड कराता है और याद कराता है। अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक सीख गए, विजुअलाइज करना सीख गए, तो आपकी मेमोरी को शार्प होने में वक्त नहीं लगेगा। विजुअलाइज करें बजाय रट्टा मारने के, और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे उतने ही ज्यादा साइंस में आप आगे बढ़ेंगे।